हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है छठे अध्याय की। आज श्लोक संख्या है 11वां और 12वां। हम पुनर्कथन कर लेते हैं छठे अध्याय के 10वें श्लोक की। यहाँ से 10वें श्लोक से भगवान हमें किस प्रकार ध्यान में बैठना चाहिए, किस प्रकार भगवान के नाम जप में बैठना चाहिए या साधना में बैठना चाहिए, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही परिग्रह। जो योगी होता है, भले वह कर्म मार्गी है, कर्म योगी है, भक्ति योगी है या ज्ञान योगी है, वह सदैव युंजीत अर्थात प्रयत्नशील रहता है। और आत्मा में किसके लिए प्रयत्नशील रहता है? योग की सिद्धता के लिए। और आत्मा में ही स्थिर रहता है अर्थात अपने मन में, अपने अंतःकरण में ही स्थित रहता है, स्थिर रहता है। बाहर के विषयों से, बाहर के संसार से, बाहर के व्यवहार से अपने आप को विमुख किए रहता है, त्यागा हुआ रखता है। एकाकी, वह समाज में, परिवार में रहते हुए भी वह अपने आप में ही स्थिर रहता है। वह ज्यादा परिवार और संसार के मनोरंजन, वैभव, सुख, प्रीति के साधनों में नहीं उलझता, विषयों में नहीं उलझता। वह अपने अंतःकरण में ही स्थिर रहता है। इस प्रकार का एकाकी होना आवश्यक है। बाहर बताना आवश्यक नहीं है कि मैं एकाकी हूँ, परंतु अंतःकरण से एकाकी होना आवश्यक है। हमने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, जंगल के तरफ चले गए, संस्था, परिवार, समाज छोड़ दिया, ये अलग तरह का एकाकी है, जिसमें आप जानते बूझते हुए अपने आसपास की समस्त परिस्थितियों को, संबंधों को परिवर्तित कर देते हैं। और दूसरा योगी वह है जो परिवार समाज में रहते हुए भी अपने आप को उनसे निर्लिप्त रहता है। और भगवान ने यहाँ पर ऐसे ही योगी की यहाँ पर भी चर्चा की है और आगे भी चर्चा की है। 2 बार भगवान ने ऐसी और चर्चा की है। और सब में भगवान ने ये नहीं कहा है कि जा करके संन्यास लेकर के गेरुआ वस्त्र धारण कर लो। भगवान कहते हैं समाज परिवार में रहते हुए भी, अपने नित्य कर्म करते हुए भी एकाकी रहो, लोगों के साथ व्यवहार रखो, परंतु मन में, अपने अंतःकरण में स्थिर रहो। यत चित्तात्मा, अपने मन और बुद्धि को सदैव नियंत्रित रखो, विषयों से हटाए रखो, भगवान में लगाए रखो। निराशी ही, आशावादी विषयों की, मैं ये प्राप्त कर लूंगा, इसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा, ये मनोरथ सिद्ध करना है और इसका आश्रय लेना है। आज साईं बाबा के जाना है, कल शनि मंदिर के जाना है, कल शनिदेव का आश्रय लेना है, ये नहीं करना चाहिए। भगवान जो कुछ भी प्रदान कर दें, सुख दुख लाभ हानि, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए भगवान की दी हुई कृपा से, और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये होती है निराशी ही रहने की प्रक्रिया। अपरिग्रह, आपके पास धन संपत्ति सामर्थ्य वस्तु पदार्थ हैं, अच्छी बात है, उनका परिग्रह इतना भी मत कीजिए कि इस जीवन के लिए क्या अगले 100 जीवनों के लिए पर्याप्त हो जाए। आज अंबानियों को देखिए, 2 लाख करोड़ सुनता हूं उनकी संपत्ति है। क्या करेंगे उस संपत्ति का, जिस संपत्ति का आपने अपने और मनुष्यों के जीवन का उद्धार कल्याण करने के लिए उपयोग किया नहीं। उस संपत्ति को परिग्रह करके रखा, संचित करके रखा, ताकि आपका फोर्स में रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड में नाम आ सके। अरे वो नाम सब यहीं पे धरा रह जाएगा। जब ऊपर जाएंगे, इस धरती को, धरातल को छोड़ के जाएंगे, तो आपने जो उस संपत्ति का उपयोग करके दूसरों की सेवा साधा की है, कल्याण किया है, उद्धार किया है, वही साथ में जाएगा आपके। यज्ञ दान तपक कर्म पावनानि मनीषी नाम, उनके पास अच्छा अवसर है यज्ञ दान और कप करने के लिए। भगवान ने प्रचुर संपत्ति, पदार्थ, सामग्री दी है, परंतु वे करेंगे नहीं। वे उसे परिग्रह करके रखेंगे, संचित करके रखेंगे, ताकि उनका जो फोर्ब्स लिस्ट में वेल्थीएस्ट पर्सन है, उस श्रेणी में उनका नाम कहीं कम नहीं हो जाए।
तो ये सब आसुरी स्वभाव है, इससे दूर रहना चाहिए। काम क्रोध तथा लोभ है, ये भी लोभ है, परिग्रह करना भी लोभ है। ये था कल का श्लोक। और उसी श्लोक में हमने ये भी चर्चा की थी कि जो परब्रह्म है, जिन्हें हम परमात्मा, वो परमात्मा भी हैं और वही भगवान श्री कृष्ण भी हैं। क्या परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की श्रेणी से निम्न है? क्या परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की श्रेणी से निम्न है? निम्न होने का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब परब्रह्म और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भिन्न हो। यदि भिन्न है ही नहीं तो क्या श्रेणी ऊंची और निम्न और उच्च, वो तो एक ही है, बस उनके विविध विविध रूप हैं। जिस प्रकार भगवान ने विश्व रूप अपना दिखलाया 11वें अध्याय में, और अनेकों देवी देवता उनके उस विराट रूप में, विश्व रूप में सब स्थित दिखाई दिए, वहां पर प्रस्तुत हुए। उसी प्रकार ये समग्र सृष्टि सब कुछ भगवान में ही है और भगवान ही सब कुछ है। परब्रह्म भगवान से पृथक नहीं है, न परमात्मा भगवान से पृथक है, न वे भगवान से निम्न श्रेणी में है, क्योंकि भगवान और भगवान की जो कुछ भी भगवान से संबंधित है, यहाँ तक कि उनका नाम भी, सब उसी दिव्य एक ही स्तर पर है। अलग अलग स्तर नहीं होता दिव्यता में। दिव्यता में एक ही स्तर होता है, या तो सत है या असत है। यदि सत है तो फिर हमेशा के लिए सत है। अलग अलग दिव्यता के ये भेद कर करके जो परब्रह्म के उपासक हैं उनको उनका उपहास करना, उनकी निंदा करना, उनका तिरस्कार करना, जो परमात्मा के निर्विकार अव्यक्त रूप के उपासक हैं उनकी भर्त्सना करना, उनको नीचा दिखाना, किसी भक्त को यह शोभा नहीं देता। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान ने कहा, मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ, मुझे कोई विशेष प्रिय नहीं है, ना कोई द्वेषी है मेरे लिए। हाँ, कोई मुझे मेरी भक्ति करता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे केवल कृष्ण रूप में ही भक्ति करेंगे तो ही मैं उनकी भक्ति का उत्तर दूंगा। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। आप कर्मयोग के माध्यम के भक्त हैं, भक्ति योग के भक्त हैं, या ज्ञान योगी के भक्त हैं। यदि आप भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान ऐसे निष्ठुर तो नहीं हो सकते कि वे आप भक्ति मार्ग से नहीं आए तो वे आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी भक्ति का प्रत्युत्तर नहीं देंगे। उनका स्वयं का वचन है, ये भजन्ति तो माम भक्त्या। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भक्ति मार्ग से आओगे तो ही तुम मेरे भक्त बनोगे। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भक्ति मार्ग के अनुयायियों से ये विशेष विनम्र प्रार्थना है कि आप दूसरे मार्ग के अनुयायियों को नीचा मत देखिए, निम्न मत देखिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। ये करने से आप निश्चित ही अहंकार में स्थित हो जाएंगे और भगवान की दिव्य भक्ति से भी गिरने की संभावना बन जाएगी। भगवान ने यहाँ पर 10वें श्लोक में जिस साधना का विस्तार से उसके बारे में बताना प्रारंभ किया है, वही भगवान अगले 2 श्लोक में उसी के बारे में कहते हैं। अगले 4 श्लोक में आज हम करेंगे 2 श्लोक, 11वां तथा 12वां। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय प्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस तरह दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. To practice yoga, one should go to the secluded place and should lay kusha grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth on top. The seat should neither be too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and should practice yoga by controlling the mind, intelligence and senses, purifying the heart and fixing his focus on mind on one point.
इस श्लोक में प्रयोग, इन दो श्लोकों में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं शुचौ अर्थात पवित्र, देशे स्थान भूमि पर, प्रतिष्ठाप्य उसे स्थापित करके, स्थिरम स्थिर आसन को। आपका आसन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार बैलेंस बनाने के लिए आप जिम्नासियम के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो आसन आपका स्थिर होना चाहिए। आसन ऐसे टेढ़ा हो और आप अपने ध्यान में बैठने के लिए या भक्ति में बैठने के लिए स्थिरता नहीं पा रहे हो, ऐसा आसन नहीं होना चाहिए। स्थिरम आसनम आत्मनः, आत्मनः अर्थात स्वयं का, आत्मनः अर्थात योगी का भी। न अति उच्छ्रितम, न अर्थात नहीं, अति अत्यधिक, उच्छ्रितम अर्थात ऊपर ऊंचा, न अति नीचम, न नहीं, अति अधिक, नीचम अर्थात नीचे। ऐसा भी नहीं होना कि ये चाहिए कि आप गड्ढे में हैं और बाकी सब कुछ आपसे ऊपर है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पहाड़ की चोटी पे ऐसे स्थान पे जाके बैठे हैं जहां से गिरने का भी भय मिलता होता हो, या पेड़ की ऐसी शाखा पे जाके बैठे हैं जहां से नीचे गिरने का भय होता है। न अति उच्छ्रितम न नीचम, ऐसा स्थान होना चाहिए जो हर प्रकार से स्थिर हो, ना ऊपर हो ना नीचा हो, न गिरने से भय हो कि यहाँ से गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी। मन चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन मुलायम वस्त्र तथा कुशोत्तरम मृगछाला, कुशोत्तरम कुशा अर्थात जैसे घास कहते हैं, वो हरी वाली घास नहीं, जो सूखी हुई कुशा होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उत्तरम आवरण, ये हो गया पहली दो पंक्तियां। तत्रैकाग्रम, वहां पर, तत्रै अर्थात उस पर, एकाग्रम एकाग्र करना है, मनः मन को, कृत्वा करके, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, मन को जब एकाग्र करेंगे तभी, यत नियंत्रित, यत अर्थात वश में करना, नियंत्रित करना, इंद्रिय और चित्त अर्थात मन की क्रिया को। उपविश्यासने, उपविश्यासने अर्थात बैठकर, आसने आसन पर, युंजात अभ्यास करे, योगम योग का, आत्म विशुद्ध, हृदय की शुद्धि के लिए। तो भगवान ने ये श्लोक में बहुत अच्छे से विधिवत बता दिया है कि जब भी कोई योगी हो तो हम तीनों योग के मार्गों का देख लेते हैं। यदि आप कर्म योगी हैं तो आप ज्यादातर ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभी आप ध्यान करते हैं, बाकी आप आपके कर्म में प्रधान रहते हैं। और जब भी आप इस प्रकार बैठते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए, अपने भावनाओं को एकत्रित करने के लिए, या अपना स्वयं का व्यवहार का अवलोकन करने के लिए, तो आपको एक इस प्रकार के व्यवस्था में बैठना चाहिए जहां पर आपका आसन स्थिर हो, आप एकांत में हो, आप अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर रखे हो, और उस प्रकार न वो ऊंचा हो न नीचा हो। और इस प्रकार जब आप बैठेंगे, ध्यान से अवलोकन करेंगे अपने स्वयं के कर्मों का, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। भक्ति मार्गी को भी बैठना तो ऐसे ही चाहिए भगवान के नाम का जाप करने के लिए, परंतु इस्कॉन में प्रभुपाद के द्वारा भक्ति मार्गी को यह भी सुविधा दी गई है कि वह चलते चलते भी भगवान के नाम का जप कर सकता है। करते करते जप करने में कुछ अच्छाई भी है कि नींद नहीं आती, परंतु एक बुराई भी है कि यह भी हो सकता है कि चलते चलते जप करने से आपका जो मन है वह भगवान के नाम पर न जाए और बाहर दिखने वाली दृश्य जगत में चला जाए। तो आप चलते चलते जब कर रहे हैं और आपको चलने में भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी रहती है, इसलिए भी आपका मन भगवान के नाम में से हट करके अपने चलने में सावधान रहने के लिए भी जा सकता है। तो आप जब चलते भी हैं तो ऐसे स्थान पर चलिए जो समतल हो, स्थिर हो। इस प्रकार जैसे भगवान ने कहा है यहाँ पर, स्थिर स्थान पर चलिए, जो ऊंचा भी ना हो जो नीचा भी ना हो, और चलते समय अपने मन इंद्रियों को एकाग्र कीजिए, और इस प्रकार अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने स्वयं की एकाग्रता के लिए, भगवान की भक्ति के लिए इस प्रकार नाम जप करिए। उचित तो यही होगा कि आप एक स्थान पर बैठ करके नाम जप करें, वो सबसे श्रेष्ठ है। परंतु आप किसी कारण से बैठने में
बैठ नहीं पा रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, तो आप चलते हुए कर लीजिए, क्योंकि नाम जब अच्छे से न हो, नाम जब न करें, उससे कहीं श्रेष्ठ है कि आप चलते चलते भी भगवान के नाम का जप कर लें, नाम का यज्ञ कर लें, क्योंकि नाम यज्ञ अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली है। मैंने यहाँ पर आज प्रभुपाद का तात्पर्य पहले नहीं पढ़ा है, क्षमा चाहता हूँ, चलिए हम पहले प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। भगवान के नाम से ज्यादा प्रभावशाली और कुछ नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप पूछेंगे ये कहां पर लिखा हुआ है? ये भगवान ने यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि ऐसा 10वें अध्याय में कहा है भगवान ने। आप जितने भी प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, उन सब में जो जप यज्ञ होता है, किसका जप? भगवान के नाम का जप। जप उसे ही कहा जाता है जो भगवान के नाम का होता है। व्रत के जप उनसे जप व्यर्थ के जप यज्ञ के कहलाने के योग्य भी नहीं होंगे। तो भगवान के नाम का जब जप किया जाता है तो वही यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में श्रेष्ठ होता है भगवान के नाम का जप। और भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति होती है। इस्कॉन के द्वारा जो भगवान के नाम पर विशेष महत्व दिया गया है, भगवान के नाम को प्रतिभा बताई गई है, वह अद्भुत है। इसके लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद की जितने भी बारंबार उन्हें प्रणाम किया जाए उतना कम है। तो कहने का भाव है कि भगवान के नाम का भी जप करना चाहिए भक्ति मार्गी और ज्ञान योगी को इसी प्रकार एक स्थिर आसन पर बैठ करके ही अभ्यास करना चाहिए। आप जब शास्त्रों का या अध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं, तब इस प्रकार आपको स्थिर होकर के सांख्य योग का अभ्यास करना चाहिए या अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। यही एक माध्यम है। तो आप जिस भी मार्ग के अनुयायी हो, आपको प्रकार यही लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है, पर मूल में यही सही है। इसलिए इन श्लोकों पर आते जब हम पहुंचते हैं तो आप इनके प्रति इनकी निंदा मत कीजिए, इनका उपहास मत कीजिए। ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है एक साधक को बताने के लिए कि किस प्रकार उसे स्थिर होकर के ये साधना करनी है। स्थिर केवल पवित्र स्थान में जाने से नहीं होती है। आप जब मन को साधना करने के लिए, नाम जप करने के लिए बैठते हैं, तब उस समय पवित्र केवल स्थान को नहीं करना है, अपने मन को भी करना है। आपको अपने मन में से आए हुए सारे मलिन विचारों को, अपवित्र और पापी विचारों को हटाना है वहां से। वही सच्चा शुद्धिकरण है। आप स्थान कितने भी शुद्ध बैठ जाए, यदि मन में अभद्र, अपवित्र विचार आते रहेंगे, द्वेष हो रहेगा और संसार के प्रति दौड़ता रहेगा संसार में, तो ये आपको सफलता प्रदान नहीं कर पाएगा। तो मन को स्थिर करना होगा, पवित्रता में, शुद्धता में, दृढ़ता से ले जाना होगा, इंद्रियों से एकत्रित करके। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।
कल भी भगवान 13वां और 14वां 2 श्लोकों को हम एक ही साथ करेंगे, और उसमें भी भगवान इस प्रकार जब साधना के लिए कोई बैठा है तो उसको किस प्रकार साधना करनी चाहिए, यह भी भगवान बताएंगे।